आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। तीसरे पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन 109 से देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, श्री एम टी व्यास और श्री डी एस कुठारी ताराचंद्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका श्री डी एस कुठारी। क्या हो जाएगा? श्री आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा श्री डी एस कुठारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 2004 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। केरल राज्य से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केरल से। और केरल आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस संपूर्ण साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य में ही है और वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 12 नंबर, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यशपाल समिति का गठन किया गया 1990 में, 1991 में, 1992 में और 1993 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1992 में। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला नंबर क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है आपका बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बी जी खेर और एस के सिन्हा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी जी खेर, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कुपोषण की समस्या को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कजन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कजन के द्वारा किया गया था। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन। तो 118 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो कब दिया गया? तो ये आपका दिया गया 1970 में दिया गया कि 1975 में कि 1976 में कि 1980 में। कब दिया गया? तो ये आपका दिया गया 1976 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में कि 1988 में कि 1948 में कि 2000 में। कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1988 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई।
5 अक्टूबर 1993 में, 20 जनवरी 1995 में, 31 नवंबर 2000 में, 17 मई 1993 से। तो ये आपकी कब लागू की गई थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा 17 मई 1993 में। जब कोई बालक किसी भी अवस्था से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, हास्य और हरास्य और इसके बाद विभाजन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हरास्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 122 नंबर 1960। क्वेश्चन नंबर 22 में 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति रामकृष्णन। ठीक है, रामकृष्णन, DS कोठारी, श्री UN ढेबर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका श्री UN ढेबर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता की हंसा मेहता ने, दुर्गाबाई देशमुख ने, सुचेता कृपलानी ने, आचार्य राममूर्ति ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख ने। ठीक है, ये 2017 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा अंधों को। ठीक है, जो अंधों को, जो आँख से देख नहीं पाते हैं, उनको इस ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेत्र बाधित बालकों को। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सन 1965 से 66 तक, 1997 से 98 तक, 1990 से 91 तक और 2000 तक। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1997 से 98 तक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपना सुझाव दिया था हार्टग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन ने, वुड के घोषणा पत्र ने। तो किसने दिया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हार्टग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, 128 क्वेश्चन है आपका 128 क्वेश्चन। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972 में, 1948 में, 1985 में, 1980 में। तो ये आपका कब पारित हुआ? ये आपका पारित हुआ 1972 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था सन 1958 में, सन 1980, सन 2002, 2001, सन 1985। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1958 में। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के जिस धारा में किया गया है वह है धारा 25 में, धारा 23 में, धारा 45 में, धारा 35 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा धारा 45 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना जिसे मिड डे मील भी कहते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और DPEP। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पोषाहार वितरण, जिसे मिड डे मील परियोजना भी कहते हैं। इसका पीछे ये क्वेश्चन हो भी चुका है, लेकिन उसमें मिड डे मील लिखा था, इसमें पोषाहार लिखा है। ठीक है, बस इतना अंतर है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को, सर्जेंट रिपोर्ट को और कर्जन
कर्जन योजना को इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा समिति सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का और अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था का, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था का, उपर्युक्त में से सभी का। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी का। आइए, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, मुदालिया आयोग को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग को। कोठारी आयोग का गठन हुआ 1935 से 36 में, 1952 से 53 में, 1954 से 55 में, 1964 से 66 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1964 से 1966 में। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। 16 दिसंबर 1990 को, 15 सितंबर 1989 को और 6 अप्रैल 1987 को, 15 अगस्त 1968 को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 16 दिसंबर 1990 को इन्होंने दिया था। प्रो यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति ने, उपर्युक्त तीनों ने। तो किसने किया था? उपर्युक्त तीनों ने किया था। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 138 क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब उपर्युक्त में से सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1964 से 65 के बीच में, 1987 से 88, 1995 से 96, 2001 से 2002 के बीच। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1987 से 88 के बीच। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? 1 से 8 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 6 से 11, कक्षा 2 से 5 तक। इसका राइट जवाब हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 141 क्वेश्चन। 141 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। वैयक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 25, धारा 28, धारा 45, धारा 46। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा धारा 45। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2000 में, 2009 में, 2014 में, 2015 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2009 में।
चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ व बा दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आ और बा दोनों, भारत में विद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना दोनों था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अनियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय से पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? तो ऑप्शन है छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, उपर्युक्त में से सभी। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, वॉच करिए और आप लोग वीडियो शेयर करिए अपने साथियों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने आसपास के लोगों को। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल में पहले से हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।